आज मैं विंटर सीजन के सीजनल पौधे को सीड्स से ग्रो करना सिखाऊंगा और साथ में मैं इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा। तो यदि आप भी सीड्स से ग्रो करते हैं और बीज की ग्रोथ नहीं हो पाती है या फिर पौधा ग्रो होने के बाद पौधा खराब हो जाता है तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना चाहिए। तो ये तो है हॉलीहॉक का सीड्स। ये हॉलीहॉक की डबल वैरायटी है और जिस तरीके से मैं इसके सीड्स को ग्रो करूंगा आप उसी तरीके से पेंजी पिटोनिया, वर्बीना, जरबेरा और भी बहुत सारे सीजनल पौधे को ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी पौधे के सीड्स को खरीदें तो हमेशा बेहतर क्वालिटी के सीड्स को खरीदिए। हाँ, आपको वो थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन उससे ग्रो किए गए पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावर भी भरपूर आता है। और दूसरा ख्याल ये रखना है, हमेशा किसी अच्छी दुकान से या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो अच्छी जगह से खरीदिए और सीजनल पौधों की हमेशा हाइब्रिड सीड्स को ही खरीदना चाहिए। और यदि आपके पास पहले से बीज है और यदि वो देसी वैरायटी की है तब तो आप उसे ग्रो कर सकते हैं। और यदि आपने पिछले साल किसी हाइब्रिड पौधे को ग्रो किया है उसके बाद उसके सीड्स को जमा किया है तो बेहतर है कि उस सीड से पौधे को ग्रो मत कीजिए। पौधा तो ग्रो हो जाएगा लेकिन फूल की क्वालिटी हाइब्रिड जैसी नहीं होगी। ये सारी बात मैं सिर्फ ये हॉलीहॉक के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक सीजनल पौधे के लिए बता रहा हूँ। बेहतर है कि आप कोकोपीट में ग्रो कीजिए। आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा और पौधे को ग्रो होने के बाद इसमें से निकालकर दूसरे गमले में लगाना भी आसान होगा। कोकोपीट यूज करने में इस बात का ख्याल रखना है, कोकोपीट को रीयूज नहीं करना है। यदि आपने पहले किसी पौधे को लगा रखा है तो उस कोकोपीट को नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि आपको कोकोपीट का ब्रिक खरीद लेना है। ये छोटा बड़ा 1 किलो 2 किलो 5 किलो तक का आता है। इसे खरीदने के बाद पानी में फुला देना है। ये अपने साइज का 5 गुना बढ़ जाता है और पानी में फुलाने के बाद इसे 2-3 दफा धो देना है, क्योंकि कई दफा कुछ कोकोपीट में खारापन होता है। यदि हम सीधा पानी में फुलाने के बाद उसे निकाल कर उसमें पौधे को ग्रो करते हैं तो पौधा तो उसमें ग्रो हो जाता है लेकिन पौधे के पत्ते में पीलापन आ जाता है और उसकी ग्रोथ भी कम होती है। तो खैर, कोकोपीट को रीयूज नहीं करना है, फ्रेश कोकोपीट लेना है और कोकोपीट ब्रिक्स को फुलाने के बाद 2-3 दफा फ्रेश पानी से धो देना है और धोने के बाद धूप में हल्का सुखा भी देना है। अब इसके बाद कंपोस्ट लेना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं लेकिन ख्याल रखना है वो फुल डिकम्पोज होना चाहिए। यदि कंपोस्ट फुल डिकम्पोज नहीं हुई होगी तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लगकर सीड्स को खा जाएगा और जब पौधा ग्रो होगा तो उसके जड़ को भी खा सकता है और यहाँ तक कि फंगस लग जाएगा तो बीज नहीं उग पाएगा। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये 20% है। ख्याल रखना है आपको ज्यादा कंपोस्ट नहीं इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 1.5 से 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। मैं ये पूरा पोटिंग मिक्स 5 इंच के गमले के लिए बना रहा हूँ तो मैंने लगभग 1.5 ग्राम फंगिसाइड को लिया है। फंगिसाइड लेने से सीड्स में फंगस नहीं लगता है और अगर किसी वजह से कोकोपीट या कंपोस्ट में फंगस लग गया तो वह फंगस सीड्स को नहीं नुकसान पहुँचाएगा। तो एक सवाल आपका हो सकता है कि कंपोस्ट ज्यादा क्यों नहीं लेना है, तो इसका जवाब है इसलिए नहीं लेना है क्योंकि छोटे पौधे को जो सीड्स से ग्रो होता है उसे ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से पोटिंग मिक्स में नमी ज्यादा रहती है जिससे सीड्स ग्रो नहीं हो पाता है और कई दफा ग्रो होने के बाद पौधे की जड़ गल जाती है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देना है। अब इसके बाद एक गमला लेना है जिसकी गहराई 3-4 इंच तक होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई गमला नहीं है तो आप कोई भी 5-6 इंच का गमला या फिर 10-12 इंच का गमला भी ले सकते हैं। बस बड़ा गमला लेने में प्रॉब्लम ये होती है कि उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि गमला बड़ा होने की वजह से नए लोग बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। इसे समतल करना जरूरी है ताकि सीड्स एक ही गहराई पर रहे। और यदि आप पिटोनिया या पेंजी जैसे पौधे को ग्रो कर रहे हैं जिसका सीड्स बहुत ज्यादा छोटा होता है तब भी ये काम करना है। तो अब इसके ऊपर सीड्स को बिखेर देना है और हो सके तो कम से कम 1 इंच की दूरी रखनी है। अगर आप बहुत ज्यादा घना भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सीड्स को ग्रो होने के बाद कुछ पौधे को काटकर हटाना पड़ेगा। अब इसके बाद उसी पोटिंग मिक्स की 1-2 सेंटीमीटर की लेयर लगा देनी है, यानी कि बीज को ढक देना है। और यदि आप पिटोनिया, जेरेनियम या फिर पेंजी जैसे पौधे को ग्रो कर रहे हैं जिनका सीड्स बहुत छोटा होता है तब भी आप इसी पोटिंग मिक्स में सीड्स को लगाइएगा। लेकिन जब सीड्स को ढकने की बारी आएगी तब आपको कोकोपीट को छान लेना है और उसका जो सबसे बारीक
बुरादा होता है उसकी 1 सेंटीमीटर की लेयर लगा देनी है। इनका सीड्स बहुत छोटा होता है। यदि हम पोटिंग मिक्स की ही लेयर लगा देते हैं तो कई दफा वजन थोड़ा ज्यादा होने से सीड्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बेहतर है सिर्फ कोकोपीट की बुरादे की लगभग 1 सेंटीमीटर या फिर उससे कम की एक पतली सी लेयर लगा दीजिए, यानी कि ढक दीजिए। तो खैर लगा देने के बाद अब इसमें पानी देना है और पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है स्प्रे बोतल की मदद से देना है। आपको किसी और चीज से पानी नहीं देना है और इतना पानी देना है कि 1 इंच गहराई तक कोकोपीट गीला हो जाए। तो अब सवाल है कि दोबारा पानी कब देना है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पोटिंग मिक्स में हर समय हल्की हल्की सी नमी होनी चाहिए। यदि किसी दिन कोकोपीट में नमी की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो जो सीड्स ग्रो हो रहा होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और दोबारा नहीं शुरू होगी। और यदि आपने बहुत ज्यादा पानी दे दिया तो सीड्स सड़ जाएगा। तो ख्याल रखना है स्प्रे बोतल की मदद से देना है और जब तक इसकी ग्रोथ शुरू ना हो तब तक आपको सिर्फ इतना पानी देना है कि 1 इंच की पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी रहे। 1 इंच आप हिसाब लगा कर चलेंगे तो ना ही पानी ज्यादा होगा और ना ही कम। इसके लिए आपको हर एक दिन पानी का स्प्रे करना पड़ेगा। और यदि आपको परिंदों से खतरा है कि परिंदे पोटिंग मिक्स को कोर कर सीड्स को हटा देंगे तब आप इसे ग्रीन नेट से ढक सकते हैं, जैसे मैंने इसे ढक रखा है। आपका ये भी सवाल हो सकता है सीड्स को लगाने के बाद गमले को कहाँ पर रखें। तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की 1 घंटे की धूप पड़े। उसके बाद से सीधी किरण तो गमले पर ना पड़े लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहे। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा इस ग्रीन नेट को तभी तक ढक कर रखना है जब तक कि सीड्स की ग्रोथ शुरू ना हो जाए। ग्रोथ शुरू होने के बाद इसे ढक कर नहीं रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है धूप में ढक कर नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी जगह पर रख दिया है जहां पर दोपहर की धूप पड़ती है और आपने सिर्फ उसे ग्रीन नेट से ढक दिया है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो सीड्स की ग्रोथ शुरू नहीं होगी और कई दफा ग्रोथ शुरू होने के बाद वो खराब हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा रखा है और इसे नीचे रखा है और उसके बाद मैंने ग्रीन नेट से ढका है। और ग्रीन नेट के ऊपर भी स्पंज गार्ड और बॉटल गार्ड की लता है जिससे यहाँ पर लगभग 1 घंटे की ही धूप मुश्किल से पड़ पाती है। अब जब सीड्स की ग्रोथ शुरू हो जाए तो आपको ख्याल रखना है ना ही पानी बहुत ज्यादा देना है और ना ही कम। पानी ज्यादा देंगे तो इसका जड़ सड़ जाएगी। दूसरा ख्याल ये रखना है कि अब इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर कम से कम सुबह की 3-4 घंटों की धूप मिले। और अगर मौसम आपके शहर का ठंडा है, धूप में ज्यादा गर्माहट नहीं है, तो आप इसे पूरे दिन भर की धूप दे सकते हैं। यदि आप इसकी जरूरत से बहुत कम धूप देंगे तो पौधे की लंबाई ज्यादा होगी, 2 पत्तों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा और पौधा अधिक लंबा होने के कारण एक तरफ झुकेगा। तो जिस वजह से पोटिंग मिक्स पर झुक गया तो पौधा गल जाता है। तो कम से कम 3-4 घंटों की सुबह की ठंडी धूप दीजिए। उसके बाद धूप तो ना मिले लेकिन उसकी रोशनी मिलती रहे। इसे ट्रांसप्लांट करने में इस बात का ख्याल रखना है पौधे को इसमें से तभी निकालना है जब पहले 2 पत्ते के बाद 3 से 4 पत्ता निकल आए। जब 2 पत्ते को छोड़कर 3-4 पत्ता निकल आए तो आप इस पोटिंग मिक्स में से इसे निकालकर जिस भी गमले में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यदि सिर्फ 2 पत्ते के बाद आप इसमें से निकालते हैं और किसी भी गमले में लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सीडलिंग की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, जब भी 3-4 पत्ता निकल आए तो आप इसमें से पौधे को निकाल कर दूसरे गमले में लगाइए और ग्रोथ होने लगेगी। कई दफा 3-4 पत्ता निकल आता है और पौधे को हम इसी गमले में छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्व कम है और जगह भी कम है।
तो जिस वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो 3-4 पत्ता निकल आए तो इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए किसी दूसरे गमले में। और 3-4 पत्ता यदि नहीं निकला है और पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो आप इसमें सीवीड को दे सकते हैं। यदि लिक्विड वाला है तो 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर जब आप पौधे में पानी दे तो पानी के बदला इसे दे दीजिए। लेकिन इस ट्रे की लाइफ साइकिल में सिर्फ पौधे में एक ही दफा देना है। जब आप इसे किसी दूसरे गमले में लगाएं तब आप दोबारा दे सकते हैं। इस गमले में सिर्फ एक दफा ही देना है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, यदि आपने सीड्स लगाया है और बहुत सारा पौधा निकल आया है तो आपको हर एक पौधे के बीच में कम से कम 1 इंच की दूरी रखनी है। बहुत ज्यादा पौधा निकल आया है तो जो उन पौधों में से अनहेल्दी पौधा है उसे सीजर की सहायता से काटकर हटा देना है। उखाड़ना नहीं है, उखाड़ने से दूसरे पौधे की जड़ टूट जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल है कि विंटर फ्लावर का सीड्स कितने दिनों में जर्मिनेट होगा। तो ये पूरी तरीके से सीड पर निर्भर करता है। जिस फ्लावर का बीज सरसों के दाने से छोटा होता है या फिर सरसों के दाने जितना बड़ा होता है, आम तौर से उसके सीड्स की जर्मिनेशन 3-4 दिनों के बाद शुरू हो जाती है। और जो उससे बड़ा होता है जैसे हॉलीहॉक का, तो इसका जर्मिनेशन 10 दिनों के बाद शुरू होता है। मैंने इसे 10 अक्टूबर को लगाया था और 21 अक्टूबर को इसका जर्मिनेशन शुरू हो गया। तो हर एक फ्लावर के सीड्स के जर्मिनेशन का समय अलग अलग होता है और सीड्स से पौधे को उगने में वातावरण भी एक कारण होता है, जिससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो खैर, यदि आपने सीड्स लगाया है और उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो आप मैक्सिमम 20 दिन तक कोशिश कीजिए। अगर फिर भी ना हुआ तो आपको समझ लेना चाहिए या तो सीड्स पुरानी है, और अगर 1.5-2 साल पुराना हुआ तब तो उस सीड्स से पौधा ही ग्रो नहीं होगा। तो खैर 20 दिनों तक ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो या तो सीड खराब था या तो फिर आपने पानी कम बेसी दे दिया है। एक और आखिरी सवाल है कि हम विंटर फ्लावर के सीड को कब ग्रो करें। तो आप इनको 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं। जहां पर विंटर सीजन पहले आ जाती है वहां 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक लगा सकते हैं। जहां थोड़ा बाद में आती है वहां आप अक्टूबर से और नवंबर तक लगा सकते हैं। और आप बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में रहते हैं तो आप इसे अक्टूबर महीने से शुरू कीजिए। सितंबर में लगाएंगे तो आपको देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी और मुश्किल से ग्रो हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी।